बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिनते जमाल इस्लामिक ज़ोन में आप सबको खुश आमदीद। वो तमाम उम्रा ज़ायरीन जो बैरून ममालिक से सऊदी अरब आए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन तमाम के लिए ये अच्छी ख़बर है कि उनका जो 10 रोज़ा क़याम है सऊदी अरब में उम्रे और इबादत के लिए और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए, तो अब अगर वो उम्रा करना चाहें दूसरा, तो उनके लिए कुछ शराइत के साथ ये इजाज़त दे दी गई है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये मालूम हो सके कि अगर आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या शराइत हैं जो रखी गई हैं। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको तमाम मालूमात हासिल हो सकें। आइए शुरू करते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन को एक सफ़र में एक से ज़ायद बार उम्रे की इजाज़त 3 शराइत पर दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि 10 रोज़ा क़याम है यहाँ पर, और 10 रोज़ में पहले एक ही उम्रे की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब कहा गया है कि 3 शराइत अगर आप पूरी कर लेंगे तो आप इस क़याम में अपने दूसरा उम्रा भी कर सकते हैं। मक्का अखबार के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि पहली शर्त ये है कि उम्रा ज़ायर की वापसी का प्रोग्राम दूसरे उम्रे की वजह से मुतासर ना हो। उम्रा कंपनी के मुताल्लिक़ा इंचार्ज के साथ यकजहती पैदा करके वापसी की रिज़र्वेशन कंफर्म करा ली जाए। तो ये पहली शर्त थी जिसमें आपको ये बता दिया गया कि जो अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, दूसरा उम्रा करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो वापसी का प्रोग्राम है, जो भी आपको तारीख़ मिली है वापसी की, वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी उम्रा कंपनी के मुताल्लिक़ा इंचार्ज से बात करें और उनके साथ मिलकर इस बात को तय करें कि आप दूसरा उम्रा करना चाहते हैं, तो आपकी वापसी की जो डेट है वो कंफर्म कर ली जाए, तो फिर ही आप दूसरा उम्रा करने के यानी कि शर्त को पूरा कर रहे होंगे और आपको इजाज़त मिलेगी। आइए दूसरी शर्त भी जान लेते हैं। दूसरी शर्त यह है कि उम्रा ज़ायर जिस ग्रुप के साथ आए हों, दूसरे उम्रे की दरख्वास्त उसी ग्रुप की तरफ से दी जाएगी और काबिल कबूल होगी। इनफरादी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। यानी अगर आप इनफरादी दरख्वास्त देना चाहते हैं कि आप उम्रा करना चाह रहे हैं दूसरी मरतबा, तो ये काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप जिस ग्रुप के साथ आए हैं वो ग्रुप ही ये उम्रे की दरख्वास्त देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सारा ग्रुप जिसके साथ आप आए हैं वो इस बात से मुत्तफ़िक़ हो और वो सभी चाहते हों कि वो दूसरा उम्रा करेंगे, तभी ये दरख्वास्त काबिल कबूल होगी। आपकी सिर्फ़ इनफरादी दरख्वास्त जो है, यानी अलहदा से एक अलग दरख्वास्त जो है, वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त यह है कि वापसी की रिज़र्वेशन की कंफर्मेशन जब हो जाए तो उम्रा ज़ायर के बजाय फील्ड सर्विस कंपनी के तवस्सुत से ही काबिल कबूल होगी। यानी पहली शर्त में आपको बताया गया था कि आपको ये तय करना होगा कि वापसी की क्या तारीख़ है और आपको अपनी कंपनी के थ्रू ये बात करनी होगी, और जब आप इस पर कंफर्म सब कुछ हो जाए, मामला तय हो जाए, तो जो उम्रा ज़ायर है वो ये दरख्वास्त नहीं देगा, बल्कि ये दरख्वास्त वो रिज़र्वेशन की जो कंफर्मेशन की गई है वो उम्रा ज़ायर के बजाय फील्ड सर्विस कंपनी जिसके ज़रिए आप आए होंगे उनके ज़रिए ही आप ये दरख्वास्त जो है उन्हें दे सकते हैं, ताकि आपका दूसरा उम्रा जो है वो भी हो जाए और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये जो 3 शराइत हैं ये पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और एतमन्ना ऐप के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामा जो जारी होगा तो मोतमिरीन को फील्ड सर्विस फ़राहम करने वाली कंपनी जो है वो ये सारे काम जो है वो निपटाएगी। और बैरून ममालिक से आने वाले ज़ायरीन को चूँकि सिर्फ़ एक बार ही उम्रे की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब ये शराइत के साथ 3 शराइत के साथ ये दूसरे उम्रे की इजाज़त भी दे दी गई है। आप इन 3 शराइत को पूरा कर लेते हैं तो आपको दूसरा उम्रा करने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ से आपको अच्छी दीनी और मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान अल्लाह।